ऐसा कहा जाता है कि समस्त ब्रह्मांड संगीत के अनुरूप होता है। हर एक कण कण में संगीत है। तो आज हम बात करेंगे संगीत की। किंतु जब संगीत आपके करियर में और ज्यादा आपकी मदद करता है तो आपका जीवन धन्य हो जाता है। किस तरह से धन्य हो जाता है? बहुत सारे लोग होते हैं, जब उनको आप देखते हो तो आपको पता चलता है टैलेंट जो है कूट कूट के भरा हुआ है, कौशल्य संपन्न होते हैं, सारी चीजें होती है। किंतु संगीत में एक विधा होती है जिसे जनमानस की भाषा में कहे तो डिग्री या एक प्रोफेशनल प्रोफेशनलिटी होती है, जिसे विशारद कहा जाता है। मुझे ज्यादा जानकारी नहीं, इसलिए मैंने इस विषय के ज्यादा से ज्यादा ज्ञान हस्तांगत कर चुके महाशय चैतन्य सर को आमंत्रित किया है। चैतन्य सर बताएंगे कि विशारद क्या होता है, संगीत क्या होता है। सर, आपका हमारे आज के इस पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। नमस्कार। चैतन्य सर, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा, जैसे म्यूजिक के बारे में 3-4 चीजें क्लियर है कि वो वहां से करियर कैसा बन सकता है। एक है कि कुछ इंस्ट्रूमेंट सीख लो, कुछ काम कर लो, बजा लो कुछ प्रोग्राम में, वहां से आपका अर्निंग जनरेट हो गया, गाना सीख लो, गा लो, अर्निंग जनरेट हो गया। लेकिन और यदि हम रिस्पेक्टेड चीजों की बात करें तो वो किस तरीके से हम लोग अर्न कर पाएंगे, वो जो मुकाम है, जैसे हमको प्रोफेसर बनना है या फिर और कुछ। तो ये थोड़ा सा ना हमको एक करियर पर्सपेक्टिव से बता दीजिए थोड़ा सा कि म्यूजिक किस तरीके से काम करता है, और फिर हम विशारद पे भी आएंगे। जी, अभी आपने शुरू में जो कहा कि कुछ चीज़ें जो बहुत सारे लोगों को पता होती है कि म्यूज़िक में करियर कैसे किया जाता है, तो इसमें 2-3 चीज़ें। एक तो आप इंस्ट्रूमेंट अगर बजाते हैं तो फिर कुछ प्रोग्राम्स वगैरह आप खुद के कर सकते हैं, है ना? जी। और दूसरी तो बात, अगर आप एक सिंगर हो या फिर आप इंस्ट्रूमेंट बजाते हो तो फिर आप अपने खुद के क्लासेस भी स्टार्ट कर सकते हैं, है ना? और जी। अभी आपने जो सवाल पूछा कि प्रोफेसर वगैरह ये क्या होता है म्यूजिक में और ये कैसे किया जाता है, अब इसमें तो देखिए बहुत सारे रास्ते हैं। अब मेरा जितना एक्सपीरियंस है उस हिसाब से मैं आपको बताऊंगा। एक तो हम जब 8वीं से 10वीं कक्षा तक पढ़ते हैं तो हमें बाहर से करना पड़ता है म्यूजिक। अभी स्कूलों में वगैरह तो पढ़ाया हम्म। जाता है, लेकिन ये इतना मतलब कंफर्टेबल नहीं है। अगर हम प्रोफेसर या किसी और बात और जरिए से इसे देखें तो, है ना? जी। तो अब फिर म्यूजिक हम स्कूल के साथ साथ कैसे सीख सकते हैं, ये टॉपिक है हमारा। हम्म। पहला पॉइंट बताऊंगा मैं। तो 10वीं में अ, अभी नॉर्मल लोगों का क्या है पता नहीं, लेकिन ब्लाइंड लोगों को भूमिति के अलावा म्यूजिक हम ले सकते हैं। और अगर हम म्यूजिक में पहले करियर करते हैं तो इसका कुछ हम जब हमारी बोर्ड्स की एग्जाम वगैरह होती है तो मार्किंग में कुछ बदलाव लाने के लिए, मार्किंग ज्यादा करने के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है ना? हम्म। हम्म। उसकी एक एक विशेष लिमिट होती है, और इस लिमिट के अनुसार जो भी हमारे नॉर्मल मार्क्स है उसमें बढ़ोतरी की जाती है, और हमें कुछ 4-5 गुना मार्क मिलते हैं इसमें, है ना? अभी जी। जब बीए फर्स्ट ईयर वगैरह हम करते हैं, नहीं अब अभी हमारा 10वीं तक हुआ, 11वीं से तो हमें म्यूजिक का स्पेशल सब्जेक्ट ही रहता है। जैसे अदर सब्जेक्ट्स होते हैं वैसे ही म्यूजिक का एक सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आ स्पेशल जाता है, सब्जेक्ट दिया सही। जाता है। तो फिर इसमें आप कर सकते हैं, 11वीं 12वीं में आपको म्यूजिक दिया जाता है, फिर आप बीए कर सकते हो, इसमें एमए भी कर सकते हो, है ना? हम्म।
सही और बात है। जाहिर सी बात है, अगर हम बीए एमए करें तो गवर्नमेंट की जो कुछ भी यहाँ नौकरियां होती है, तो म्यूजिक टीचर के तौर पर हमें नौकरी मिल सकती है। और मतलब सीधी अगर सी बात है। हाँ, अगर आप पहले से ही विशारद कर रहे हैं, जैसे अभी मेरा एग्जाम्पल, मैं बचपन से गांधर्व की परीक्षाएं देता आ रहा हूँ, और अगर मैं फिर भी बीए करता हूँ तो वो मुझे बीए करने में बहुत आसानी होगी। ठीक है सर, पहले तो ये बता दीजिए आसान भाषा में विशारद होता क्या है? नहीं, अभी विशारद क्या होता है? विशारद एक ग्रेजुएशन टाइप की एक डिग्री है। जैसे अब ग्रेजुएशन अगर हम करते हैं तो कोई भी जॉब के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं, या फिर जॉब के लिए सिलेक्ट भी हो सकते हैं, है ना? तो अब जी। ये तो बात पक्की हुई है कि विशारद एक ऐसी डिग्री है जिसमें हम म्यूजिक में हमारा प्रोफेशनली करियर बनाने के लिए कुछ चीज कुछ कुछ संभावना होती है प्रोफेशनल करियर हमारा बनने की इसमें। अब विशारद, इसमें तो गांधर्व भी है, गांधर्व भी लेता है, और प्रयाग भी है, और एक प्रमोद या और कुछ है, अभी नाम नहीं आ रहा है इस बोर्ड का मुझे। तो सर जैसे आपने बताया एक गांधर्व हो गया, एक प्रयाग हो गया, मतलब ये क्या होते हैं? हाँ, अभी ये खुली गांधर्व होती है प्रयाग, क्या? मतलब ये अलग अलग इसके जैसे हमारे बोर्ड होते हैं, सीबीएसई का हुआ, या फिर हमारा स्टेट बहुत। बोर्ड हाँ। का हुआ, तो ये म्यूजिक में ऐसा होता है। गांधर्व का है अखिल भारतीय गांधर्व मंडल, या फिर प्रयाग का है। तो इसमें डिफरेंस क्या होता है? सिलेबस थोड़ा सा सेम सेम ही रहता है, थोड़ा सा बदलाव होते हैं उसमें। और गांधर्व का जो है वो ऑल इंडिया में चलता है, और प्रयाग का जो है वो पूरे वर्ल्ड में चलता है ना? अच्छा। हम्म। ये छोटे छोटे फर्क है। तो सर अभी मैं मैं आपसे जो जानना चाहूंगा कि ये मतलब पूरा कितने साल का होता है विशारद तक के पहुंचने के लिए? हमको कौन कौन से एग्जाम क्रैक करने पड़ते हैं तब जाके हमको विशारद की डिग्री मिलती है? Yes, अभी मैं जो कर रहा हूँ गांधर्व में, अखिल भारतीय गांधर्व मंडल में, तो इसमें प्रारंभिक, प्रविशिका प्रथम, प्रविशिका पूर्ण, मध्यमा प्रथम, मध्यमा पूर्ण, विशारद प्रथम, या फिर उपांत्य विशारद जिसे हम कह सकते हैं, और फिर विशारद, मतलब हम्म। 7 एग्जाम्स विशारद करने के लिए हमें देनी पड़ती है। अच्छा, मतलब 7 एग्जाम देना पड़ता है तब आपके पास विशारद की यस, यस, डिग्री यस। आती है ना? और सर हाँ बताइए। इसमें भी एक मेंशन करना चाहूंगा मैं कि प्रारंभिक और प्रवेशिका प्रथम को सिर्फ प्रैक्टिकल एग्जाम्स होती है, लेकिन प्रवेशिका पूर्ण को हम जैसे ही पहुंचते हैं तभी यहाँ पे एग्जाम्स बढ़ती है। एक थियरी होती है और एक प्रैक्टिकल, है ना? हाँ। ये चलता पता, ये क्राइटेरिया है प्रवेशिका पूर्ण से लेकर मध्यमा पूर्ण तक। क्या क्राइटेरिया रहेगा? एक थियरी और एक प्रैक्टिकल। और अब जब मध्यमा पूर्ण हमारा कंप्लीट होता है तो उपांत्य विशारद और विशारद के लिए 2 थियरी के पेपर हो गए, है ना? हम्म। 2 थियरी के पेपर और 2 प्रैक्टिकल होंगे, जिसमें एक होगा मंच प्रदर्शन, और दूसरा तो जो हमें एग्जामिनर पूछेंगे उस सवाल का जवाब देना पड़ेगा। अच्छा सर। सर मतलब मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे हो गया ना, इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं कुछ लोग सिंगिंग करते हैं, इसमें भी बहुत सारे पार्ट होते हैं, तो ये सब अलग अलग होते हैं क्या? ये सब अलग अलग। अभी मान लो मैं तबला बजाता हूँ, तो तबले की मेरी एग्जाम्स अलग होगी। अच्छा। मतलब ये उसका प्रारंभिक, प्रवेशिका प्रथम यही रहता है क्राइटेरिया, लेकिन एग्जाम्स अलग अलग होगी। अगर हमारा एकदम तो अलग। पार्ट ही अलग है तो फिर एग्जाम्स अलग होगी। निश्चित रूप से, मतलब जो गाना गाता है तो उसकी गाने की परीक्षा होगी, और जो होगी। बजाता है वगैरह तो उसका ये सब अलग होगा। यस। सर
एक क्यूरियस सवाल है मेरा आपके लिए कि जैसे एक होता है ना कि बीए कर लिया, एमए कर लिया म्यूजिक में, ये एक हो गया प्रोफेशनल, तो वो प्रोफेसर बन सकते हैं जैसे आपने बताया मुझे, है ना। लेकिन इसके अलावा जैसे विशारद वगैरह कर लिया तो किसका फुटेज ज्यादा होगा, मतलब किसका वजन ज्यादा पड़ेगा जब आप जॉब लेने जाओगे या कहीं आप लेक्चरशिप करना चाहते हो। देखिए, अभी ये जो आपने सवाल पूछा है, कुछ ही दिनों पहले इसी दुविधा से मैं बाहर आया हूँ कि क्या वही, अगर मैंने विशारद किया है तो बीए करना पड़ेगा क्या, और अगर मैंने बीए किया है तो विशारद करना पड़ेगा क्या। हम्म। तो इसमें जो मुझे एक्सपीरियंस है उसके आधार पर, सबसे पहली तो बात, आप बीए करते हो तो फिर हम्म। बीए में क्या है आपको सिलेबस, बीए में यही सिलेबस है जो गांधर्व प्रवेशिका प्रारंभिक से लेकर विशारद तक आपको सिखाता है ना। तो वही सिलेबस हमें बीए में मिलता है, पहला पॉइंट तो ये नोट कर लीजिए, है ना। और दूसरा पॉइंट कि क्या विशारद और बीए, इसमें कुछ फर्क है, अगर सिलेबस देखा जाए तो कुछ फर्क नहीं है। जो बीए में बीए में हमें जो जानकारी मिलती है, चाहे वो थियोरेटिकल हो या फिर प्रैक्टिकली, लेकिन इसमें सिलेबस तो एक ही है ना। और रही बात डिग्री की, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ इसमें है कि अगर विशारद करे तो उसे बीए करना ही चाहिए, और बीए है तो उसे विशारद करना ही चाहिए। अच्छा, मतलब ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, नहीं नहीं, ये बस कुछ जरूर। एक रुचि का ये है, खेल है कि आपका जिसमें इंटरेस्ट है वो कर लीजिए। और दूसरी बात यस ये है कि एक प्रोफेशनल डिग्री है जो आप स्कूल टाइम से कर सकते हो यदि आप संगीत प्रेमी हो तो। यस। सर अभी मेरा एक अगला सवाल आपसे ये कॉम्पिटिटिव ईरा की ओर रहेगा कि जैसे कंपटीशन बहुत बढ़ चुका है म्यूजिक के फील्ड में। हर दूसरा बस तीसरा बहुत बच्चा गाना गाना चाहता है, बढ़िया सिंगर बनना चाहता है। सोशल मीडिया तो है, लेकिन बहुत। मेरा मतलब सीधा सा सवाल यही है, मैं कंफ्यूज हूँ, मुझे ज्यादा नॉलेज है ही नहीं म्यूजिक का। तो मुझे बताइए म्यूजिक में करियर बनाने का सबसे बढ़िया तरीका कौन सा होगा, हाउ टू मेक करियर इन म्यूजिक। अब सबसे बढ़िया सवाल है ये अब तक के इंटरव्यू में हमारे, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि आपने सवाल ऐसा पूछा है कि क्या म्यूजिक में हम करियर करने का सबसे बेहतर क्या रास्ता है। अब जी। एक एक हम पॉइंट्स देखेंगे ताकि बहुत ही अच्छी तरह से इसको हम समझ सके, है ना। तो जी। सबसे पहला तो विशारद करना। अब विशारद, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिनका विशारद हुआ है, लेकिन जब उनको हम लाइव कभी सुनते हैं कहीं पे भी, तो क्या गाते हैं यार, मतलब सुर भी ठीक से नहीं लगा पाते। होता है, मेरे पास बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल अब तक के मेरे इस सफर में मिले हैं मुझे। हम्म। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी कुछ एग्जाम्स नहीं होती है, कुछ नहीं दी होती है उन्होंने, लेकिन वो ऐसे गाते हैं कि क्या कहे अब, जिसने एग्जाम दिए हैं वो फीका पड़ जाता है उसके सामने। हम्म। तो मैं बताना ये चाहता हूं कि क्या डिग्री लेना सच में आवश्यक है, या फिर डिग्री से ही करियर होता है। हाँ, डिग्री हमारे करियर में या फिर जॉब के जरिए से हम इसे अगर देखें तो डिग्री इसमें बढ़ावा देती है, ये आ, ये तो मुझे मान्य है। लेकिन जो हम एक सच्चे कलाकार के तौर पर अगर हम करियर करना चाहते हैं तो म्यूजिक को अपनाना चाहिए। और रही बात रास्ते की, तो आप इसमें बहुत सारे रास्ते हैं कि जैसे हमने कहा, क्लासेस भी आप ले सकते हो, या फिर अब बात यह है कि म्यूजिक एक ऐसा फील्ड है जहां पे आप कितना अच्छा गाते हो ये देखा जाता है। हम्म।
हाँ, पूछते तो है सब लोग कि क्या तुम्हारा कुछ विशारद वगैरह कुछ है, लेकिन पहले गाना सुनते हैं लोग। सही अगर बात मैं है। अच्छा गाता ही नहीं हूँ तो फिर लोग मुझे क्यों पूछेंगे यार, आपने क्या विशारद किया है क्या? हम्म। एंड ऑफ द तो डे तो फीका ही पड़ना है फिर, क्योंकि सच्चाई वो है कि आपको गाना गा के दिखाना ही है। गाना गा के दिखाना है। तो हम्म। फिर रास्ता अगर कहे तो खुद के प्रोग्राम्स वगैरह कीजिए, और अर्निंग सोर्स तो यही है अभी म्यूजिक में कि खुद के प्रोग्राम्स कीजिए, क्लासेस लीजिए, या फिर अगर आपको जॉब वगैरह लगता है तो सोने पे सुहाग। ये तो सही बात। आपका कोई यूट्यूब चैनल वगैरह जहाँ से दर्शक आपको सुन सकते हैं? नहीं, अभी मेरा यूट्यूब चैनल के बारे में तो ये है कि मेरा खुद का यूट्यूब चैनल अभी तक तो नहीं है। अच्छा। अ, लेकिन दूसरे चैनल्स पे मेरे बहुत सारे गाने पड़े हुए हैं। अच्छा सर, जैसे लेकिन आपको पता है सोशल मीडिया बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है। जैसे हम्म, हम लोग बता रहे थे कि गाना बजाना, ऑर्केस्ट्रास करना, प्रोग्राम्स लेना, इसके अलावा किसी और के लिए गाना, ये सारा हम्म, जो है एक करियर एस्पेक्ट की तरफ देखा जा सकता है, और पैसे कमा सकते हो, कम से कम आपका घर का खर्चा चल जाए। तो यस। अभी तो कुछ बदल रहा है ना सर, मैं तो एक ये तो। कहूंगा इसमें इसमें मैं तो जी। ये कहूंगा, थोड़ा सा आपको रोकता हूं मैं। आपको करियर करना है ना म्यूजिक में, करिए। मेरा कोई भी इसमें रुकावट नहीं लाऊंगा मैं, लेकिन करियर से ज्यादा म्यूजिक को अपनी पसंद से देखे, क्या पसंद बात के है। नजरिए से देखे। क्योंकि जब म्यूजिक ये एक कला है ना, ये कला तो है। कला को हाँ। पसंद के तौर पर देखे। और अगर हम्म, मैं स्टेज पे गा रहा हूँ, मैं अगर इस नजरिए से गाऊंगा कि यार मुझे कुछ पैसे मिलेंगे ये गाने के बाद, या फिर मेरा कुछ होगा, मुझे कोई सिंगर अपने एल्बम में चांस देगा, ये तो ठीक है। लेकिन जब मैं परफॉर्म करता हूँ, जब मैं म्यूजिक में कुछ करता हूँ, तो पहला पॉइंट ये है कि यार ये मेरी पसंद है और इसलिए मैं कर रहा हूँ। वेरी गुड। हाँ, तो मैं आपसे ये पूछ रहा था सर कि आने वाले 10-15 साल में म्यूजिक किस तरीके से बदलने वाला है, मतलब और क्या क्या ऑप्शन खुल सकते हैं? जैसे हम देख रहे हैं हिप हॉप इंडस्ट्री बहुत ग्रो किया है पिछले 5 साल में, इंडिया में इसके पहले किसी को नॉलेज भी नहीं था। बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है आपने कि आने वाले 10-15 सालों में क्या होगा म्यूजिक का। सवाल तो ये मुझे भी है कि क्या होगा म्यूजिक का। क्योंकि अगर हम थोड़े से कुछ अभी अभी जो गाने आ रहे हैं उस पर हम नजर डालते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, अभी पुराना गाना कोई सुनिए और अभी जो गाना आता है, या फिर पुराना ऐसा कोई गाना सुनिए जिसका अभी अभी किसी ने कवर वर्जन किया है। मेरा मानना ये नहीं है कि लोग अभी एक एक पॉइंट देखेंगे। क्या पुराने लोगों के गाने जो है कवर इन वर्जन जो होते हैं, तो जब हम कवर इन वर्जन करते हैं तो क्या है सच में ये लोग अच्छा गाते हैं? तो इसका जवाब है हाँ, गा लेते हैं, अपनी स्टाइल से गाने का प्रयास भी करते हैं। और कुछ कुछ ऐसे गाने कवर इन वर्जन है जो हम अगर सुनते हैं तो पुराने गाने सुनने का मन नहीं करता है। लेकिन इसमें कुछ ऐसी चीजें होती है जो कि एडिटिंग के जरिए से की जाती है ना। तो ये सरासर गलत है, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि जो हमारे पुराने महात्मा लोग थे संगीत के, उन्होंने जो भी किया है वो अपनी मेहनत के बल पर किया है। और तब इतना कुछ नहीं था, रिकॉर्डिंग के लिए ठीक सा सिस्टम नहीं था। अब हम जब गाने सुनते हैं तो इजीली पता चलता है, लेकिन उनमें एक क्या कहें हम, जिद थी कि ये हमें करना है और ये हम कर सकते हैं। और अभी ये बहुत अच्छा। अभी क्या हो रहा है, पुराने लोगों के जो गाने हैं, पुराने लोग जो गाते हैं, उसका जो जब कवर वर्जन होता है तो क्या क्या इसमें किया जाता है, क्या क्या। अभी ये मैंने कुछ दिनों पहले गाना सुना, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, कवर वर्जन जो किया है। तो इसमें
एक अंतरे में कुछ तो जगह ली थी। तुम्हें यूं ही, क्या जरूरत है भाई? स्टाइल स्टाइल है, मानता हूं स्टाइल है। हर एक अंतरे को आप ऐसा ही करते हो, हर एक गाने में आप ऐसा ही डालते हो। मतलब ये हम संगीत की, ये एक प्रकार से एक खिलवाड़ कर रहे हैं हम संगीत के साथ, एक अपमान कर रहे हैं संगीत का। हम्म। यदि आपको और स्टाइल ऐसी बनाना भी है तो अपना कुछ क्रिएटिव करके बनाओ ना, फिर किसी के गानों को बिगाड़ क्यों बनाओ रहे हो? बनाओ बनाओ अभी। और रही बात आगे 10-15 सालों में क्या होगा, तो अभी अभी के ही आप अगर गाने सुनते हो तो क्या लोग क्लासिकल कम गाने लगे हैं आजकल आजकल। कुछ कुछ लोग तो मुझे ऐसे कह भी चुके हैं एक दो बार कि क्या यार क्लासिकल गाते रहते हो, कुछ तो अभी गाने देखो, वो फलाना कैसा गाता है, वो अमुक कैसा गाता है, ये करता है वो करता है। मेरा एक ही मानना है, पिछले आगे आने वाले 10-15 सालों में म्यूजिक कहाँ होगा ये तो सोचने वाली बात है, लेकिन म्यूजिक जहाँ भी होगा, क्लासिकल म्यूजिक का कोई एंड नहीं है। क्योंकि कोई भी आप गाना चुनो वो क्लासिकल म्यूजिक से ही तैयार होता है। और क्लासिकल म्यूजिक तो बहुत प्राचीन काल से चलता आ रहा है। जी। मेरा ये अंतिम सवाल होगा आपके लिए। सर, जैसे पहले के जब गानों की का ज़िक्र होता है, तब आप किसी से भी बात कर लो, आप बुजुर्गों से बात कर लो या अभी के कुछ बच्चे जो सचमुच में म्यूज़िक के शौकीन हैं, संगीत के शौकीन हैं, वो बताते हैं कि अभी जो गाने निकल रहे हैं, वो धड़ल्ले से लिरिक्स का कत्ल कर देते हैं। लिरिक्स में ना तो कोई दम है, ना तो कोई बात है, ना उसका कोई मीनिंग निकल रहा है, कुछ भी बोले जा रहे हैं, मतलब राइमिंग बिल्कुल। कर रहे हैं और वो राइमिंग भी धड़की नहीं है। तो आपको पर्सनली क्या लगता है, ये क्या बदलाव आया, ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे की वजह क्या रही, जो मीनिंगलेस गाने सोसाइटी में आने लगे? ऐसा होगा ही ना, क्योंकि अगर कोई इंसान इतनी मेहनत से कोई गाना तैयार करता है और आप उसे रिमिक्स करके सोसाइटी में रिमिक्स करके वो बजाते हैं, उस पे डांस करते हैं, धाड़ 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 वो बजता है ना, कोई वर्ड का ताल्लुक होता है उससे, फिर और कुछ ना, कोई सुर का। ये कल्चर बना दिया गया है। ये हाँ, ये कुछ बना दिया है। ये और कैपिटलाइजेशन के लिए, पैसे के लिए कुछ भी कर रहे हैं लोग। भी कुछ भी अभी हम जब डांस करते हैं तो बहुत सारे लोग, मेरे ख्याल से तो 80% लोग यही सोचते हैं कि हम डांस कर रहे हैं तो कुछ तो धाड़ धाड़ बजना चाहिए, ऐसा है ना। हम्म। हम्म। तो फिर गाना इसमें बहुत सारे गाने, और फिर ऐसा रिमिक्स होने लगा तो जाहिर सी बात है, तो ऐसे ही गाने तैयार हो गए। जी, निश्चित रूप से। सर, आप हमारे शो पर आए, आपका बहुमूल्य वक्त दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सर, जाते जाते आपकी मन पसंदीदा कोई भी गाने की 2 लाइन गुनगुना दीजिए। जी, प्रयास करता हूँ। दिल को जरा करार था, वो भी नहीं रहा। दिल को जरा करार था, वो भी नहीं रहा। आँखों को इंतजार था, आँखों को इंतजार था, वो भी नहीं रहा। दिल को जरा करार था, वो भी नहीं रहा। थैंक यू। क्या बात है सर, अद्भुत प्रतिभा के धनी हो आप। कुट-कुट के टैलेंट आप में भरा हुआ है। हम बहुत ही भाग्यशाली हैं जो आपका हमें साक्षात्कार करने का मौका मिला। बहुत-बहुत शुक्रिया सर, दिल से। धन्यवाद।